Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. This is a sensational hit from Virat Kohli. This game was gone. Virat Kohli pulled it back. What a champion. What an absolute champion Virat Kohli is. ये कमेंट्री सुनकर बहुत लोगों को बहुत सी चीज़ें याद आई होंगी एंड आई एम डैम श्योर विजुअल्स आंखों के सामने आए होंगे, वो कमेंट्री कानों में गूंजने लगी होगी। ऐसी कई सारी आइकॉनिक इनिंग्स है जो विराट कोहली ने खेली हैं, जिनकी कमेंट्री भी हमें याद होगी और हमेशा कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे कानों में गूंजती होगी, हमारे आंखों के सामने वो विजुअल्स आ जाते होंगे। विराट कोहली जो एक गोटेड प्लेयर है, लेकिन वो हमेशा से क्रिकेट के किंग नहीं थे। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि विराट कोहली कैसे क्रिकेट के किंग बने। So without any further ado, let's quickly get into the video. साल था 2008। विराट कोहली एज अ कैप्टन अपनी टीम को जिताते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप में एज अ कैप्टन उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस तो दी ही थी, लेकिन एज अ प्लेयर भी उन्होंने 235 रन्स बनाए थे और उनका एवरेज 47 का रहा था। उन्होंने इसी टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक सेंचुरी मारी थी सिर्फ और सिर्फ 74 बॉल्स में, और इस सेंचुरी को इनिंग्स ऑफ द टूर्नामेंट करके बोला गया। उन्होंने जो ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था अंडर 19 वर्ल्ड कप में, इसके चलते उन्हें चांस मिलता है आईपीएल खेलने का। आईपीएल 2008 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उन्हें खरीदती है 12 लाख रुपए में, और हमें पता ही है कि 2008 से लेकर अभी तक विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से ही खेलते हैं। और यहाँ पर जब उन्हें मौका मिलता है खेलने का, तो उनका पहला सीजन कुछ खास नहीं रहता। वो सिर्फ 165 रन्स बना पाते हैं 13 मैचेस में, और उनका एवरेज बस 15 का होता है। 18 अगस्त 2008 विराट कोहली को मौका मिलता है कि वो इंडियन सीनियर क्रिकेट टीम में खेलें, और उन्हें जब भी मौका मिलता है तो उन्हें एज एन ओपनर खेलने को कहा जाता है। वो इनिंग्स को ओपन करते हैं अलॉन्ग साइड गौतम गंभीर। इंडिया ये ओडीआई सीरीज श्रीलंका के अगेंस्ट खेल रहा था, वो भी श्रीलंका में। 19 साल के विराट कोहली जो अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे सीनियर क्रिकेट टीम के लिए, वो अपने पहले मैच में सिर्फ और सिर्फ 12 रन्स बना पाते हैं 22 बॉलों में, और बहुत जल्दी आउट। इसी सीरीज के 4th मैच में विराट कोहली 54 रन्स बनाते हैं और अपनी पहली हाफ सेंचुरी इस सीनियर क्रिकेट टीम में बनाते हैं। ओवरऑल साल 2008 जो उनका डेब्यू ईयर था, वो इस साल 5 ही ओडीआई खेलते हैं और 31.80 का उनका एवरेज रहता है, और 159 रन्स ही वो स्कोर कर पाते हैं। ये उनका डेब्यू ईयर था सीनियर टीम के। इसके बाद सितंबर 2008 में विराट कोहली को लिया जाता है अनऑफिशियल टेस्ट्स के लिए, जो कि इंडिया एक खेलने वाली थी ऑस्ट्रेलिया के साथ। और इस टेस्ट में उन्हें इसलिए मौका मिल पाता है क्योंकि शिखर धवन इंजर्ड। बड़े ही कम मौके मिलने के बाद भी उन्होंने इम्पैक्ट दिया। जो एक सिंगल इनिंग्स उन्होंने खेली उसमें उन्होंने 49 रन स्कोर किए। अक्टूबर 2008 में विराट कोहली ने पार्टिसिपेट किया एक 4-डे मैच टूर में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले जाने वाला था। और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप बहुत ही खतरनाक थी। उसमें ब्रेट ली, पीटर सिडली, मिचेल जॉनसन जैसे कई खतरनाक बॉलिंग लाइनअप होने के बावजूद भी, जहां आपके सामने ब्रेट ली, स्टुअर्ट क्लार्क, पीटर सिडली जैसे खतरनाक बॉलर्स हैं, विराट कोहली ने अपनी पहली ही इनिंग्स में 105 रन्स बनाए और कहीं ना कहीं ये दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं। इसके बाद एक ओडीआई सीरीज आ रही थी जो कि इंडिया इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलने वाला था अपने ही होम ग्राउंड पे। इसके लिए विराट कोहली को सिलेक्ट किया गया, लेकिन उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कोई भी एक मैच खेलने। विराट कोहली को 2008 दिसंबर में ग्रेड डी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है बीसीसीआई से, लेकिन इसके बावजूद भी विराट कोहली जो अगली सीरीज होने वाली थी श्रीलंका के अगेंस्ट इन श्रीलंका, उस ओडीआई सीरीज के लिए ड्रॉप। जुलाई अगस्त 2009 इस टाइम पे एक टूर्नामेंट हो रही थी जिसका नाम था 4 टीम इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट के लिए विराट कोहली सेलेक्ट। विराट कोहली को इस टूर्नामेंट में ओपनिंग का काम करना था, उन्हें ओपन करनी थी इनिंग्स, और विराट कोहली एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देते हैं। यहाँ पे वो इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर बनते हैं। वो 398 रन स्कोर करते हैं 66.33 के एवरेज। इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया था, जहाँ पे उन्होंने 104 रन बनाए थे 102 बॉल्स में, वो भी साउथ अफ्रीका की टीम के अगेंस्ट। और ये परफॉर्मेंस एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। उनकी इसी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस की वजह से उनकी टीम वो टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम करती है। 17 रन से
जो इमर्जिंग प्लेयर्स टीम इंडिया के हैं वो जीत जाते हैं इमर्जिंग प्लेयर्स टीम जो साउथ अफ्रीका की है उनसे फाइनल मैच। 24 दिसंबर 2009 विराट कोहली अपने करियर की पहली ओडीआई सेंचुरी मारते हैं अगेंस्ट श्रीलंका। टारगेट था 316 और उस टाइम पे ऐसे 300 जितना टारगेट बनना कॉमन नहीं था। 316 का टारगेट था और इंडिया को करनी थी चेज, और विराट कोहली दिखाते हैं दुनिया को कि वो एक चेज मास्टर है। उस 316 की चेज में विराट कोहली अपना टेम्परामेंट, अपनी मैच्योरिटी दिखाते हैं। वो 107 रन बनाते हैं 114 बॉलों में और ये मैच इंडिया जीत जाती है और 316 रन का टारगेट चेज कर ले। जनवरी 2010 इस साल विराट कोहली को मौका मिलता है कि वो ट्राई नेशन ओडीआई टूर्नामेंट खेले जो कि बांग्लादेश में हो रही थी, क्योंकि उस इवेंट के लिए जो सचिन तेंदुलकर हैं उन्हें रेस्ट किया गया था और विराट कोहली ने इस अपॉर्चुनिटी का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया। वो थर्ड इंडियन प्लेयर बने जिन्होंने बिफोर द एज ऑफ 22 दो ओडीआई सेंचुरीज मारी। 91.66 के एवरेज से उन्होंने बनाए थे 275 रन्स इन 5 इनिंग्स। इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेज मिला। मैच के बाद जो उस टाइम कैप्टन थे MS धोनी, कैप्टन कूल, उन्होंने ये भी कहा कि विराट कोहली ने अपने चांसेस ग्रैब किए हैं और अब वो मैच्योर हो चुके हैं और हमारे लिए तो वो एक हम्बल गाय हैं और हो सकता है दुनिया के लिए वो थोड़े अलग। मई जून 2010 में विराट कोहली को वाइस कैप्टन बनाया जाता है क्योंकि काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर जो हैं वो उस ट्राई नेशन सीरीज जो कि होने वाली थी इंडिया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच में, उसके लिए कुछ सीनियर प्लेयर्स जो हैं रेस्टेड थे, तो उन्हें वाइस कैप्टन बनाया जाता है। विराट कोहली को वाइस कैप्टन बनाया जाता है, तो उनका पहला लीडरशिप रोल इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें मिला। लेकिन अपने सीरीज के पहले ही मैच में विराट कोहली डक पे आउट हो जाते हैं और एक अजीब सा डिसमिसल होता है, ना कोई बॉल फेस करते हैं, बहुत ही अजीब तरीके से डिसमिसल। इन सब अर्ली सेटबैक्स के बावजूद भी विराट कोहली 24 इनिंग्स में 1000 ओडीआई रन्स बनाते हैं, जो कि उस टाइम सबसे फास्टेस्ट था और अभी के टाइम पे शुभमन गिल ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी उन्होंने 19 इनिंग्स में 1000 रन्स पूरे किए। साल 2010 में उन्हें T20 में भी डेब्यू करने का मौका मिलता है और उसके बाद उन्हें एशिया कप के लिए भी सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते एशिया कप। ट्राई नेशन सीरीज होती है जिसमें इंडिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका ये तीनों खेल रहे थे और ये श्रीलंका में ही हो रही थी और यहाँ भी विराट कोहली का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता और उनका एवरेज 15 होता है सिर्फ और सिर्फ 15, और उन पर इस पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी आ जाता है। स्ट्रगल विद फॉर्म जो उनका चल रहा था, इस सब के बावजूद भी उन्हें इंडियन ओडीआई साइड में रिटेन किया जाता है, उनकी जगह उनसे ली नहीं जाती। तो जो अब इंडिया ओडीआई सीरीज खेलने वाली थी, 3 मैचेस की ये होने वाली थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इसके लिए भी उन्हें रखा जाता है और वो इस सीरीज में एक सेंचुरी लगाते हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और जब उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है तो वो ये चीज़ एक्नॉलेज भी करते हैं और ये कहते भी हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे क्योंकि उनकी स्ट्रगल विद फॉर्म चल रही थी और कुछ पिछले सीरीज में भी उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया था, तो उन पर काफ़ी प्रेशर था इस चीज़ का कि वो अपनी जगह को टीम में बनाए रखे और उनके लिए परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। एक और सीरीज खेलता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम ग्राउंड पर ही और यहाँ पर विराट कोहली एक और सेंचुरी लगाते हैं और इस पूरी सीरीज में विराट कोहली का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है। इंडिया होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड को वाइट वॉश कर देती है, 5-0 से इंडिया ये सीरीज जीतता है और विराट कोहली का बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना उन्हें एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बना देता है 2011 के वर्ल्ड कप स्क्वाड की। साल 2010 में विराट कोहली इंडिया के लीडिंग रन स्कोरर बनते हैं, जहां पे उन्होंने 25 मैचों में 47.38 के एवरेज से 995 रन स्कोर किए थे, जिसमें से 7 हाफ सेंचुरीज थी और 3 सेंचुरी। के बाद जनवरी 2011 में जब इंडिया साउथ अफ्रीका के टूर के लिए जाती है तो ये एक 5 मैच ओडीआई सीरीज होने वाली थी। यहाँ पर विराट कोहली लीडिंग रन स्कोरर बनते हैं इंडिया की तरफ से, 193 रन वो बनाते हैं जिसमें से 2 हाफ सेंचुरीज होती हैं। और यहाँ पर इस सीरीज के दौरान विराट कोहली आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 2 पर आ जाते हैं और अगेन ये एक बहुत ही खतरनाक फीट होती है। सीरीज के दौरान आईसीसी रैंकिंग्स में मेंस ओडीआई बैटर्स की लिस्ट में नंबर 2 पर आना बहुत ही बड़ी बात थी और यहीं तक बात नहीं रुकती है, इसके साथ साथ उनका नाम आ जाता है इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए। जो 15 मेंबर्स का स्क्वाड बनता है, 15 टीम मेंबर्स का स्क्वाड बनता है, उसमें विराट कोहली का भी नाम होता है।
2011 के वर्ल्ड कप कैंपेन में विराट कोहली हर एक मैच खेलते हैं और इवन जो उनका पहला मैच होता है वर्ल्ड कप का, जो सीनियर टीम के लिए वो खेल रहे थे 2011 में, जो उनका डेब्यू मैच होता है वर्ल्ड कप का जो बांग्लादेश के अगेंस्ट था, उसमें वो सेंचुरी स्कोर करते हैं अपने पहले ही मैच में वर्ल्ड कप के, और पहले इंडियन बनते हैं जो कि अपने डेब्यू पे वर्ल्ड कप में सेंचुरी बना। कोई याद होगा वो वर्ल्ड कप का फाइनल जो 2011 में खेला गया था मुंबई में, जहां हमारे सामने थी श्रीलंका। बहुत ही ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन थी और वहां पर विराट कोहली जब बैटिंग करने आते हैं तो वो 35 रन स्कोर करते हैं, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रन होते हैं। और वो एक ऐसा फाइनल मैच है, एक ऐसा वर्ल्ड कप का वो मैच है कि जब भी आप देखो तो गूज बम्स आ ही जाते। इसके बाद 2011 के साल में जून जुलाई के टाइम पे विराट कोहली को मौका मिलता है टेस्ट खेलने का, अपना टेस्ट डेब्यू करने का, और जो उनका पहला टेस्ट होता है वो खेलते हैं वो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। ये जो टेस्ट मैचेस होने वाले थे ये वेस्ट इंडीज में ही होने वाले थे। इंडिया वेस्ट इंडीज का टूर कर रहा था और इस मैच में सचिन तेंदुलकर नहीं होने वाले थे, वो रेस्टेड थे। और उसके साथ साथ गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयर्स इंजरीज की वजह से खेल नहीं सकते थे। एक इनएक्सपीरियंस्ड स्क्वाड जा रहा था वेस्ट इंडीज में टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, और विराट कोहली के लिए ये टेस्ट क्रिकेट डेब्यू ड्रीम डेब्यू तो बिल्कुल भी नहीं। टेस्ट सीरीज में विराट कोहली पहले ही मैच में अपना टेस्ट डेब्यू करते हैं। 5th पोजीशन पर वो बैटिंग करने आते हैं और पहली इनिंग्स में 4 रन बनाकर कॉट बिहाइंड हो जाते हैं और दूसरी इनिंग्स में 15 रन बनाकर कॉट बिहाइंड। इंडिया ये टेस्ट सीरीज 1-0 से जीत जाता है, लेकिन विराट कोहली का परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। वो 5 इनिंग्स में 76 रन ही बना पाते हैं और शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। ये खराब टेस्ट डेब्यू उनके लिए बिल्कुल अच्छा साबित नहीं होता, और होता ये है कि इंडिया जब टेस्ट क्रिकेट का स्क्वाड बनाती है जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलने वाली है, उसमें विराट कोहली का नाम नहीं आता, विराट कोहली ड्रॉप हो जाता है। विराट कोहली को वापस बुला लिया जाता है इस टेस्ट सीरीज में क्योंकि युवराज सिंह इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी विराट कोहली को कोई भी मैच खेलने को दिया नहीं जाता। ओडीआई सीरीज होती है उसमें भी विराट कोहली कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करते, उनका एवरेज बस 38.80 का। पहले ओडीआई में वो 55 रन बनाते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 ओडीआईज होते हैं वहां पे काफी लो स्कोर्स देखने को मिलते हैं विराट। इस ओडीआई सीरीज के लास्ट मैच में विराट कोहली 93 बॉल्स में 107 रन बनाते हैं और यहाँ पर वो एक पार्टनरशिप करते हैं राहुल द्रविड़ के साथ, जो कि 170 रन की पार्टनरशिप हुई। सीरीज में किसी ने भी सेंचुरी नहीं मारी थी, चाहे वो किसी भी टीम का हो, और विराट कोहली का सेंचुरी बनाना उन्हें काफी ज्यादा प्रेज दिलवाता है उनकी मैच्योरिटी के लिए, उनके हार्डवर्क के। एक ओडीआई सीरीज खेलता है इंग्लैंड के साथ जो कि 5 मैचेस की होने वाली थी, और इसमें विराट कोहली 270 रन बनाते हैं एट एन एवरेज ऑफ 9। ओडीआई सीरीज जो इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट खेली थी, विराट कोहली इसमें लीडिंग रन स्कोरर थे। ये सीरीज इंडिया 5-0 से जीतती है और इसमें विराट कोहली के बल्ले से हमें काफ़ी रन देखने को मिलते हैं, जहां वो एक बार 112 रन भी बनाते हैं और 86 रन भी बनाते हैं, और ये दोनों ही स्कोर्स हमें रन चेजेस में देखने को मिलते हैं। विराट कोहली की ओडीआई सक्सेस देखते हुए विराट कोहली को एक बार फिर से मौका मिलता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेले। अब वेस्ट इंडीज के साथ इंडिया टेस्ट सीरीज खेल रही थी और इस टेस्ट सीरीज के फाइनल मैच में विराट कोहली को मौका मिलता है कि वो ये मैच खेले, जहाँ पे हम देखते हैं कि विराट कोहली अ पेयर ऑफ 50 स्कोर करते हैं और काफ़ी उनका एक डिसेंट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। ये आखिरी मैच होता है जिसके लिए वो सिलेक्ट होते हैं, और इसके बाद जो ओडीआई सीरीज होती है विराट कोहली इसमें 243 रन बनाते हैं 60.75 के एवरेज। ड्यूरिंग द सीरीज कोहली स्कोर्ड हिज 8th ओडीआई सेंचुरी एंड हिज सेकंड एट विशाखापट्टनम, जहां उन्होंने 117 रन बनाए 123 बॉल्स में, और यहाँ पर इंडिया को एक टारगेट चेस करना था 270 का। अभी तक हमें ये चीज़ क्लियरली समझ आ चुकी होगी कि विराट कोहली ने हमेशा ही रन चेस में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उनका ये नॉक जहाँ वो 117 रन बनाते हैं 123 बॉल्स में और इंडिया को 270 रन का टारगेट चेस करना होता है, और वो इतना अच्छा खेलते हैं, ये नॉक उनका रेपुटेशन बढ़ा देता है एज एन एक्सपर्ट ऑफ द चेस। 2011 में विराट कोहली एक ऐसे बैट्समैन बनते हैं जिसने उस साल सबसे ज्यादा रन बनाए थे ओडीआई फॉर्मेट में। 1381 रन उन्होंने बनाए थे ओडीआई फॉर्मेट में और उनका एवरेज था 47.62। 34 मैचेस उन्होंने खेले थे जिसमें से 4 सेंचुरीज थी और 8 हाफ सेंचुरी। इसी साल 2011 में विराट कोहली टेस्ट खेलने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, और ये टूर कुछ खास नहीं रहता उनके लिए, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहता है, पर वो एक छाप भी छोड़ कर जाते हैं। ऑब्वियसली ये बिल्कुल वैसी छाप नहीं थी जैसी वो चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक स्टेटमेंट देके जा रहे थे कि वो
एक खतरा होगा ऑपोजिशन के लिए जब भी वो टेस्ट खेल। पहले 2 टेस्ट मैचेस में तो विराट कोहली 25 का रन भी पार नहीं कर पाते, आई मीन टू से कि 25 रन से भी ज़्यादा रन नहीं बना पाते, क्योंकि उनकी डिफेंसिव टेक्निक जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो चुकी थी। लेकिन जब तीसरा टेस्ट आता है तो वहाँ पर वो 44 और 75 रन स्कोर कर। इस सीरीज का चौथा और आखिरी मैच जो कि एडिलेड में खेला जाने वाला था, वहाँ पर विराट कोहली अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी लगाते हैं और कहीं ना कहीं ये दिखा देते हैं कि वो किसी से कम नहीं है एंड दैट ही इज़ हेयर टू स्टे, या फिर मैं ये कहूँ दैट ही इज़ हेयर टू रूल। वो 116 रन्स बनाते हैं एडिलेड के ग्राउंड पे और उनकी वो पहली टेस्ट सेंचुरी। ये सीरीज बहुत बुरी तरीके से हारता है, 0-4 से इंडिया हारता है, एक भी मैच इंडिया जीत नहीं पाता इस सीरीज में, बहुत ही खराब तरीके से इंडिया हार जाता है। इंडिया की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक विराट कोहली ही थे जिन्होंने स्कोर किया था, वो इंडिया के टॉप स्कोरर थे और बाकी सब ने कुछ खास इस टेस्ट सीरीज में किया नहीं था। विराट कोहली का क्रिकेटिंग करियर बहुत ही लंबा है और उसे एक ही वीडियो में कवर कर पाना इतना आसान नहीं है, तो इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ कि ऐसे कौन से मैचेस हैं जो आपको काफ़ी पसंद है विराट कोहली के। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।